नमस्कार दोस्तों, मैं लालटू दत्ता। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी पूल। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख सूफी ग्रंथों का परिचय और प्रेमाख्यानों की परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है ग्रंथ है तो चंदायन अथवा चांदायन। चंदायन को चंदायन भी कहते हैं और चांदायन भी कहते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोरकथा नाम दिया है। चंदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोरकथा नाम दिया है। इस ग्रंथ की रचना सूफी कवि। तो पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सूफी कवि कौन है। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो ये जो है मुल्ला दाऊद, ये क्या है सूफी कवि है। तो मुल्ला दाऊद जो है सूफी कवि है, तो इन्हीं की रचना है चंदायन। तो चंदायन की रचना कब हुई तो 1379 ईस्वी में। और किसने की तो मुल्ला दाऊद ने। तो इसको याद रखिएगा, चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की, सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने। तो कब की तो 1379 ईस्वी में। और इसको जो है लोरकथा भी कहा जाता है। तो लोरकथा नाम किसने दिया तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती है। इसके नायक का नाम लोर है। तो चंदायन के नायक का नाम क्या है तो लोर है। इसको याद रखिएगा, चंदायन के नायक का नाम लोर है अथवा लोरिक भी इसको कहते हैं। तथा नायिका का नाम चंदा है। चंदायन के जो नायिका है तो चंदायन के नायिका का नाम क्या है तो चंदा है। और इन्हीं के नाम पर इस ग्रंथ का नाम चंदायन पड़ा। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इस प्रेमाख्यानक में किया गया है। प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना। इसमें क्या क्या है वर्णन है तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना इसमें दिखाया गया है। नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना इसमें दिखाया गया है। इस ग्रंथ की भाषा अवधि है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। इस ग्रंथ की भाषा जो है चंदायन की भाषा जो है वो अवधि है। इसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है। और जो चंदायन है इसकी रचना किस शैली में की गई तो प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है, जिसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा है। यानी इसको दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। ठीक है, रचना हुई है। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्ण भारतीय परंपरा का पालन करने वाला काव्य ग्रंथ है। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला काव्य ग्रंथ है। सूफी काव्य की मसनवी शैली का अनुसरण इसमें नहीं किया गया है। और सूफी काव्य की मसनवी शैली जो है उसका अनुसरण यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।